नमस्कार दोस्तों, मैं अमित और आपके हमारे चैनल टेक्नो पांचाल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो उन सभी भाई लोगों के लिए बनाई जा रही है जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है किसी न किसी गलती की वजह से, और वो गलती गाइस आप लोगों ने ही की है। तो दोस्तों, जब कभी भी आप इंस्टाग्राम का अपील फॉर्म को फिल करते हो और इंस्टाग्राम का जो एक मेल आता है 5 डिजिट के कोड वाला, उसको किस तरीके से रिप्लाई करना होता है, आज की इस वीडियो में मैं आप यही बताऊंगा कि जब आपका अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है उसके बाद आप अपील फॉर्म को फिल करते हो, फिर इंस्टाग्राम 5 डिजिट के कोड वाला एक मेल भेजता है और उसमें आपसे आइडेंटिटी वेरीफाई करने के लिए पूछता है। तो उस वाले मेल का आपको रिप्लाई किस तरीके से करना है। काफ़ी सारे लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि इंस्टाग्राम उनके मेल का कोई दोबारा से रिप्लाई करते ही नहीं है, वो 5-5 6-6 दिन तक वेट करते रहते हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो को गाइस देख लेना, हो सकता है कि इंस्टाग्राम वाले आप लोगों के मेल का रिप्लाई दे दें और आपके अकाउंट को कंसिडर कर लें, और ऐसा भी हो सकता है कि आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाए अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो। ठीक है, तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल टेक्नो पांचल को सब्सक्राइब कर लेना, इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, और साथ में गाइज इस बेल आइकन पर जाके ऑल पे भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे भी पहले मैंने इंस्टाग्राम से रिलेटेड कई वीडियो बनाई हैं और जो कि कारगर साबित हुई हैं। मैंने कुछ लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट भी करवाए हैं। डीएम में आप मेरे से बात कर सकते हो, इंस्टाग्राम डीएम में। ओके, तो गाइज देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले दिखा देता हूँ मेल किस तरीके से आता है। अब मान लीजिए गाइज आपका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो चुका है। इसके गाइज कई सारे रीज़न हो सकते हैं, पहले मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। पहला है, जो मेन है वो है एक बच्चे की वीडियो को शेयर करना। एक बच्चा होता है, उसमें वो नाच रहा होता है, उसके साथ में एक लेडी होती है, फिर वो कुछ करते हैं, वो समझ जाना आपने या तो किसी को शेयर की है या फिर किसी ने आपसे कहा है कि शेयर करो इंस्टाग्राम पे। जैसे ही आपने इंस्टाग्राम पे शेयर किया तो आपका अटैच्ड फेसबुक अकाउंट भी डिसेबल्ड हो गया और जो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट था वो भी डिसेबल्ड हो गया। दोनों ही इस तरीके से डिसेबल्ड हो गए। ठीक है, पहली गलती तो भाई ये है जिससे कि इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत ज़्यादा डिसेबल्ड हो रहे हैं या फिर डायरेक्टली डिलीट हो रहे हैं। ठीक, दूसरा आपने क्या किया है कि आपने मतलब मास फॉलो किया है, काफ़ी सारे लोगों को फॉलो किया, फिर अनफॉलो किया, फॉलो किया, अनफॉलो किया। इंस्टाग्राम की एक अपनी लिमिट होती है जिसके अंतर्गत आप फॉलो और अनफॉलो कर सकते हो। अगर उसे क्रॉस कर दोगे तो इंस्टाग्राम वाला ये समझेगा कि या तो रोबोट चला रहा है या फिर कोई ऑटोमेटेड बोट चला रहा है, जिससे कि मतलब वो उनके पॉलिसी के खिलाफ जाता है। ठीक है, तो वो आपके अकाउंट को डिसेबल्ड कर देते हैं या फिर डिलीट कर देते हैं बिना किसी मेल से, मतलब पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन भी नहीं देते। तीसरा गाइज ये है, कुछ लोग मतलब फ़ैन पेज बना के रखे हुए हैं हीरो या हीरोइंस का, और वो मतलब हीरो या हीरोइन की फ़ोटो को अपलोड करते हैं। ठीक है, उनके मतलब 70-70 80-80 हज़ार फॉलोअर्स हो रहे हैं और मतलब वो दूसरों की फ़ोटोज़ को अपलोड करते हैं। अब आप ये कहोगे कि मतलब ऐसे तो कई सारे फ़ैन पेज चल रहे हैं, उनके डिलीट क्यों नहीं हुए, हमारा क्यों हो गया। तो ये गाइज इस चीज़ पर मतलब क्वेश्चन मार्क नहीं किया जा सकता। जिसका इंस्टाग्राम अकाउंट मतलब अगर इंस्टाग्राम जिनका अकाउंट को पकड़ लेगा उनको डिलीट कर देगा, या जिनका नहीं पकड़ेगा उनको नहीं करेगा। या ऐसा भी हो सकता है कि जो अभी अभी हाल फिलहाल में ही पॉपुलर हुए हैं, जैसे जैज माइनक है या फिर और कोई है, अगर आप मतलब उनकी फ़ोटो डालोगे और गलती से उन्होंने अभी आपके रिगार्डिंग मतलब कंप्लेंट डाल दी इंस्टाग्राम पे, तो वो आपका अकाउंट को डिसेबल्ड करवा देंगे। ठीक है, तो ये कुछ गलतियाँ हैं जिनकी वजह से इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो जाता है। ठीक, एक गलती और होती है जिसमें कि एडल्ट या 18+ की फ़ोटोज़ डालना इंस्टाग्राम पे, उसमें इंस्टाग्राम खुद फ़ोटोज़ को डिलीट कर देता है। 2-3 बार तो डिलीट कर देता है, उसके बाद वो अकाउंट को डिलीट करता है। ठीक है, ये सब करने के बाद अगर ऐसे आपका अकाउंट डिलीट हुआ है या फिर डिसेबल्ड हुआ है, अब आपको क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो इंस्टाग्राम अकाउंट है, मतलब वो तो ओपन ही नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम का जो ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना है और प्ले स्टोर पर जाके दोबारा से लेटेस्ट वर्जन इंस्टाग्राम का इंस्टॉल कर लेना है अपने फ़ोन में। ठीक, उसके बाद में अपना यूज़र नेम डालना है, पासवर्ड डालना है। जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड डालोगे तो आपको वहाँ पे एक एरर दिख जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड ड्यू टू सम पॉलिसी वायलेशन, या जो भी इस तरीके से एरर आ रहा होगा। उसके नीचे आ रहा होगा लर्न मोर, जैसे ही लर्न मोर पर टैप करोगे उसके बाद वहाँ पे भी एक लिखा आ रहा होगा इस तरीके से, योर अकाउंट हैज़ बिन डिसेबल्ड, इस तरीके से एक मैसेज लिखा रहा होगा लंबा चौड़ा। उसके बाद नीचे आ रहा होगा अपील नाउ। अपील नाउ पर जैसे ही टैप करोगे एक फॉर्म आएगा, ऑटोमेटेड फॉर्म, उसको फिल कर देना, फुल नेम, यूज़र नेम, ईमेल आईडी और जो भी आपको लिखना हो उसमें लिख देना। जो भी का मतलब आपको ये लिखना है कि मेरा अकाउंट लास्ट डेट इसको चल रहा था और मैंने कोई भी मतलब ऐसी फ़ोटोज़ या कुछ भी ऐसा कंटेंट नहीं डाला जिससे कि मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हो, प्लीज़ रीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस तरीके से डाल देना। उसके बाद में ये मेल आता है। ठीक है, इस वीडियो में इसी मेल का रिप्लाई किस तरीके से देना है, किस तरीके से फ़ोटो भेजनी है उनको, जिससे कि वो आपके मेल को कंसिडर कर लें, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब इस मेल में पूछा क्या गया है वो देख लीजिए। ये 9 अप्रैल 2021 का ही मेल है। यहाँ पे लिख रखा है फेसबुक। पहले आता था इंस्टाग्राम की तरफ से मेल, लेकिन अब आता है फेसबुक की तरफ से मेल। अब ये आता क्यों है वो सुन लीजिए।
फेसबुक और इंस्टाग्राम एक हो चुके हैं, मतलब कि क्या है, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को ओन कर लिया है, ठीक है। इसलिए अब जो भी मेल आता है फेसबुक की तरफ से आता है। यहाँ पे लिख रखा है हाय थैंक्स फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, बिफोर वी कैन हेल्प वी नीड यू टू कंफर्म दैट यू ओन दिस अकाउंट। मतलब वो आपसे ये पूछना चाह रहे हैं क्या ये अकाउंट जो डिसेबल्ड हुआ ये आपका ही था, मतलब वो ये कंफर्म करना चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक 5 डिजिट का कोड दे रखा है और यहाँ पे लिख रखा है प्लीज़ रिप्लाई टू दिस ईमेल अटैच अ फोटो ऑफ योर सेल्फ होल्डिंग अ हैंड रिटन कॉपी ऑफ द कोड बिलो। मतलब आपको अपनी फ़ोटो को, आपको अपने चेहरे के साथ इस कोड को सेंड करना है, ठीक है। वो कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए पहले दिखा देता हूँ, इस तरीके से करना है, ठीक। यहाँ पे क्या पूछते हैं ये, मतलब यहाँ पे क्या और डिटेल मांगते हैं वो एक बार आपको कंफर्म करवा देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे बोल रहा है प्लीज़ मेक श्योर दैट द फोटो यू सेंड, जो भी आप फोटो सेंड करोगे इंक्लूड द अबव कोड हैंड रिटन, मतलब आपको हाथों से लिखना है, कंप्यूटर से प्रिंट नहीं करना है। पहली बात ये, कुछ लोगों ने कंप्यूटर से प्रिंट करके भेज रहे हैं, वो गलत है, नहीं करना है ऐसा, जो बोल रहे हैं वही करना है। हैंड रिटन होना चाहिए ऑन अ क्लीन शीट ऑफ पेपर, मतलब A4 शीट का पेपर लेना, बिल्कुल वाइट। ऐसा मत करना कॉपी में से फाड़ लिया और उस पर लिख रहे हो, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले कोड लिखना है, फॉलोड बाय योर फुल नेम लिखना है, फिर यूज़र नेम, इस तरीके से लिखना है। इंक्लूड बोथ योर हैंड दैट होल्डिंग द शीट ऑफ द पेपर एंड योर एंटायर फेस, आपका पूरा चेहरा दिखाई देना चाहिए, आपके दोनों हाथ दिखाई देना चाहिए। इज़ वेल लिट एंड नॉट टू स्मॉल डार्क और ब्लरी, आपकी फ़ोटो मतलब साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। इज़ अटैच टू योर रिप्लाई एज JPG फाइल, इस मेल में आपको अटैच करनी है, ठीक है, फाइल को उस, और JPG के फॉर्मेट में सेव करना है। अब देख लीजिएगा इस फ़ोटो किस तरीके से होगी, इस तरीके से फ़ोटो होगी। कोड इक्वल टू, जैसे इसने एरो का साइन लगा रखा है, आपको इक्वल टू का साइन लगाना है, एरो का भी लगा सकते हो लेकिन आप इक्वल टू लगाना। कोड इक्वल टू कोड, जो 5 डिजिट का कोड आया होगा इस मेल में गाइस, जो ये कोड आया है ये हर अलग अलग यूज़र के लिए अलग अलग आया होगा। अगर आपने अपील किया होगा तो आपके लिए ये कोड कुछ अलग आया होगा, अगर किसी और ने अपील किया होगा तो उसके लिए ये कोड अलग आया होगा। तो इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना, जो भी आपके मेल में कोड आया होगा आपको वही यूज़ करना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे इस लड़के की जो फ़ोटो है वो इस तरीके से है, मैंने फेस को ब्लैक कर दिया है क्योंकि ये किसी एक लड़के की फ़ोटो है, ठीक है। इस तरीके से शेयर नहीं कर सकते। आपको फ़ोटो में दोनों हाथ आपके दिखने चाहिए, एक वाइट शीट होगी, मतलब A4 पेज होगा, A4 शीट वाला पेज होगा। कोड इक्वल टू कोड लिखना है, फुल नेम इक्वल टू फुल नेम, यूज़र नेम है @ साइन लगा के यूज़र नेम लिख देना है। अब देखिए अगर आप लड़के हो और आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है और आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में पर्सनल डिटेल में सेक्स वाले ऑप्शन में आपने फीमेल कर रखा है, तो जो ये फ़ोटो आप भेजोगे इस मेल में वो एक लड़की का ही होना चाहिए। आया समझ में? दोबारा सुन लीजिए, अगर आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में पर्सनल डिटेल में सेक्स वाले में मेल या फीमेल 2 ऑप्शन होते हैं, अगर वहाँ पे मेल है तो ये वाली फ़ोटो जो जाएगी इस मेल में वो लड़के की होगी, अगर फीमेल लिख रखा होगा तो फीमेल की होगी। इस चीज़ से कोई डिपेंड नहीं, मतलब इस चीज़ से कोई निर्भर नहीं करता कि कौन अकाउंट चला रहा है। अकाउंट तो लड़का लड़की कोई भी चला सकता है, लेकिन उस अकाउंट की डिटेल में अगर सेक्स एज ए मेल लिख रखा है तो वो मेल की ही फ़ोटो यहाँ पे जाएगी, और अगर फीमेल लिख रखा है तो फीमेल की फ़ोटो जाएगी। एक चीज़ और दिखा देता हूँ उस मेल में, देखिए नीचे आते हैं, यहाँ पे लिख रखा है कीप इन माइंड दैट इवन इफ दिस अकाउंट डज नॉट इंक्लूड एनी पिक्चर ऑफ यू और इज यूज टू रिप्रेजेंट समवन और समथिंग एल्स वी वोंट बी एबल टू हेल्प अंटिल वी रिसीव अ फोटो दैट मीट दिस रिक्वायरमेंट। इस पैराग्राफ का साफ सीधा सा मतलब तो इनका ये है कि आपकी फ़ोटो होनी चाहिए इंस्टाग्राम अकाउंट में, तब वो उसमें चेक करेंगे अकाउंट में, फिर आपकी इस फ़ोटो को चेक करेंगे जो आप भेज रहे हो, तब वो अकाउंट को ओपन करेंगे। ऐसा ये बोल रहे हैं, लेकिन गाइस ऐसा नहीं होता है, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन अब के केस में ये ऐसा कर दिया है इन्होंने। कुछ अकाउंट जो हैं वो तभी ओपन हो रहे हैं तब उनका इंस्टाग्राम में भी फ़ोटो थी। अगर आपकी इंस्टाग्राम अकाउंट में आपकी पर्सनल फ़ोटो है और आपने अपनी ही फ़ोटो को सेंड किया है तो अकाउंट शायद ओपन होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर आपकी फ़ोटो नहीं है आपके इंस्टाग्राम अकाउंट में तो अकाउंट के ओपन होने के चांसेस कम है, ठीक। एक लड़की का अभी कुछ दिन पहले अकाउंट मतलब दोबारा से चालू हुआ है 44 दिन बाद, ठीक है, 44 डेज़ बाद उसका अकाउंट चालू हुआ है। उसका मैं प्रूफ नहीं दे सकता क्योंकि वो पर्सनल है, वो एक मॉडल है इसलिए, ठीक है, वो जानकार है इसलिए मैं आपको दे नहीं सकता, लेकिन आपको मैं दिखा दूंगा उसमें क्या नाम है, जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइड, जो कम्युनिटी वाला जो टैब होता है उसमें दिखा दूंगा, ठीक। तो आपको ज़्यादा चांसेस ये हैं कि अगर आपकी खुद की फ़ोटो थी अकाउंट में, डिसेबल्ड वाले अकाउंट में, और आप अपनी फ़ोटो क्लिक करके भेज रहे हो तो मतलब ज़्यादा चांस है कि आपके अकाउंट ओपन हो सकते हैं। अगर नहीं है तो उससे मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। आपको इस तरीके से फ़ोटो भेजनी है, आप ये साफ साफ देख सकते हो, दोनों हाथ
कोड, फुल नेम, यूज़र नेम। फुल नेम और यूज़र नेम में अंतर बता देता हूँ। फुल नेम जो आपका ऊपर लिख रखा होगा, यूज़र नेम जिससे आप यूज़र नेम शुरुआत में ही मांग लेता है, @ वाला साइन वाला यूज़र नेम और फुल नेम में क्लियर होगा सबको। अगर नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे से कमेंट में करके पूछ लेना कि भैया यूज़र नेम और फुल नेम में क्या अंतर होता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता है। ठीक है। दूसरी चीज़, अब इसमें एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका मान लीजिए आपका इसमें ईमेल आईडी अटैच नहीं था इंस्टाग्राम में, तो आपका अकाउंट कभी मतलब दोबारा से चालू नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सिर्फ ईमेल पे ही रिप्लाई देते हैं, फ़ोन नंबर पर रिप्लाई नहीं देते। ठीक है भाई, इंस्टाग्राम वाले आपके घर के थोड़ी नहीं है जो आपके मतलब फ़ोन करके पूछेंगे कि फ़ोन बता दे। जो अकाउंट में ईमेल आईडी था उस ईमेल आईडी पे ही वो रिप्लाई देंगे। ठीक है। तो गाइस, इस वीडियो में अगर अभी तक भी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो या समझ में आ गया हो, जो भी दिक्कत हो, इस वीडियो के नीचे कमेंट में मेरे से पूछ लेना। इस वीडियो के नीचे मैंने अपने इस वीडियो के पहले पार्ट की लिंक डाल दिया है, मतलब मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट को रिकवर कैसे करते हैं इस पर एक ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डाल दिया हुआ है। पहले उस वीडियो को देख लेना, जो उस वीडियो में मैंने बताया है पहले उसको समझ लेना अच्छे तरीके से। 10-15 मिनट की वीडियो है, हो सकता है कि आपका अकाउंट चालू हो जाए, काफ़ी सारे लोगों का हुआ है, भगवान करे कि आपका भी हो जाए। उसके बाद इस वीडियो को देखना। ठीक है। और अगर फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो DM करके। काफ़ी सारे लोगों का मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग परेशान हैं, उनका इंस्टाग्राम अकाउंट डिसेबल्ड हुआ है। मुझे इस चीज़ का दुख है, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ, लेकिन अब बहुत ज़्यादा मेल मतलब DM आ रहे हैं, इसलिए रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है किस तरीके से ये कोड वाले मेल का रिप्लाई देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लोगों ने मतलब इस वाले मेल का रिप्लाई कुछ गलत तरीके से दे रहे हैं। ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें इस फ़ोटो को अटैच करने के बाद में आपको एक पैराग्राफ में अच्छे तरीके से लिख देना है अपनी तरफ से ही, इंग्लिश में ही, कि मेरा अकाउंट का फुल नेम ये है, यूज़र नेम ये है, मेरा अकाउंट लास्ट डेट मतलब इस डेट को चालू था, उसके बाद ये अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो गया। आई डोंट हैव अपलोडेड एनी काइंड ऑफ अडल्ट वीडियो, और मतलब इस तरीके से लिख देना साफ़ सुथरे तरीके से कि भाई मैंने आपकी कोई सी भी पॉलिसी वॉल्यूशन या फिर कम्युनिटी गाइडलाइन को नहीं तोड़ा है, प्लीज़ मेरे अकाउंट को कंसिडर करो और फिर से रीएक्टिवेट कर दो। इस तरीके से लिख देना है बस, और कुछ नहीं। अगर 7 दिन के अंदर अंदर इसका मतलब रिप्लाई आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो दूसरे अपील फॉर्म को ट्राई करना। पहले वाला अपील फॉर्म को देख लेना किस तरीके का था, उसका रिप्लाई नहीं आता तो 7 दिन बाद दूसरे अपील फॉर्म को फिल करना, उसका रिप्लाई नहीं आता तो तीसरे को करना। इस तरीके से करिए, क्योंकि अभी इंस्टाग्राम मतलब कोरोना के चक्कर में किसी का रिप्लाई दे नहीं रहा है। ठीक है। अगर फिर भी गाइस कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम में DM करके पूछ सकते हो, मैं वहाँ पर आपकी हेल्प करूँगा। थैंक्स गाइस। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बता देना। बहुत लंबी वीडियो बन गई आप लोगों को समझाने के चक्कर में। ठीक है। थैंक्स, बाय एंड लव यू। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय गाइस।